दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लग गया अपर सर्किट। बहुत दिन की गिरावट के बाद फाइनली स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया। लेकिन बात यह है कि सर्किट लिमिट है उसको 5% कर दिया गया है। कल तक 10% की सर्किट लिमिट थी। उस वजह से देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा गिरावट हुई स्टॉक के अंदर लगातार। कल भी 9% गिरा। लेकिन आज अब सर्किट लिमिट है जो एक्सचेंज ने बदल दी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आज इस सर्किट लिमिट के बदलने का फ़ायदा भी हुआ है कि अपर सर्किट लग गया 5% का। हो सकता है कि 10% होता तो सर्किट नहीं लगता और स्टॉक नीचे आता। लेकिन अब बढ़ने में समय लग जाएगा क्योंकि जिस तेज़ी से स्टॉक गिरा उतनी तेज़ी से अब बढ़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो सुजलॉन के लिए एक राहत भरी खबर थी। जो शेयर होल्डर जो लगातार टेंशन में थे उनको यहाँ पे थोड़ा सा अब रिलैक्स महसूस करने का मौका मिलेगा कि स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानेंगे आगे क्या है सुजलॉन की संभावना। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले तो आज 77,580 के स्तर पे क्लोजिंग थी 110 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.14% गिरा BSE सेंसेक्स। यानी बाजार में अभी भी नरमी बनी हुई है, बाजार में गिरावट का माहौल है। वैसे ऐसा नहीं है कि दिन में तेज़ी नहीं बनी। आज देख लो कि बाजार ने 78,000 का स्तर छुआ है दिन में, लेकिन वो तेज़ी रह नहीं पाई। यानी 400-500 पॉइंट की तेज़ी थी, बन नहीं पाई और फिर स्टॉक की गिरावट नीचे की तरफ रही है। लेकिन आज मिड कैप ने स्मॉल कैप ने फिर से बेहतर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ से और ज़्यादा गिरावट की संभावना दिख नहीं रही है और ऐसे में स्टॉक ने फिर दौड़ना शुरू किया और आज सुजलॉन ने भी बेहतर किया है। तो स्टॉक की शुरुआत सुजलॉन की बिल्कुल फ्लैट हुई 54.03 पर, जो क्लोजिंग थी कल की। कल बहुत भारी गिरावट हुई थी। इंट्राडे में आज 53.65 का एक नया लो भी बन गया। कई दिनों के बाद स्टॉक 53 तक चला गया, लेकिन जैसे 53 तक स्टॉक गया वहाँ से शानदार खरीदारी लौट के आई। कुछ बड़े फंडा उसने जम के खरीदारी की। नतीजा ये रहा कि 56.73 पर 5% का अपर सर्किट लग गया। तो कल तक सर्किट लिमिट जो थी वो 10% की थी और इसी वजह से कल 9% के आसपास की भारी गिरावट भी हुई। लेकिन आज दोनों एक्सचेंज ने सर्किट लिमिट को बदल दिया है, 5% कर दिया और 5% का लग गया अपर सर्किट। अब एक अच्छी बात यह भी है कि कई बार 5% के सर्किट लिमिट में अपर सर्किट में स्टॉक आगे काफ़ी आगे भी बढ़ सकता है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कम से कम 5 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक लगातार गिरा है। यानी आप देखें तो 7 नवंबर से स्टॉक ने गिरना शुरू किया। 7 नवंबर को स्टॉक इंट्राडे में 69 के आसपास था, यानी लगभग 70 रुपये के आसपास था। वहाँ से जो गिरता हुआ आप देख सकते हो कि स्टॉक आ गया आज 53 के आसपास। बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी और फिर आज फाइनली इसने बाउंस बैक दे दिया। उसके पहले स्टॉक बहुत समय तक कंसोलिडेट हुआ है 65 से लेकर 70 के बीच में और उसके बाद इसने 50 के दायरे को टच किया है। अब आप देख लो कि वहाँ से फिर बाउंस बैक की संभावना बनी है। आज वॉल्यूम कम है क्योंकि अपर सर्किट लग गया। देख सकते हो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। 1 वीक पहले 12 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। कल ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, 23 करोड़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ, सामने 11 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। तो कल कुछ बड़े फंड हाउस ने बहुत भारी बिकवाली की थी और जिसकी वजह से कल भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज फिर से स्टॉक ने अपर सर्किट के बावजूद भी 7 करोड़ का वॉल्यूम बताया, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो सुजलॉन एनर्जी सब मार्केट की वजह से गिरा है। इसके खुद के अगर फंडामेंटल देखें तो इस समय बहुत ही मजबूत है और सबसे बड़ी बात है NTPC की तरफ से 1166 मेगावाट का इंडिया का सबसे बड़ा विंड एनर्जी सेक्टर का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है और सुजलॉन के इतिहास का भी ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसी प्रोजेक्ट के दम पे इनकी जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 5.1 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, जो ऑल टाइम हाई है और इस ऑर्डर बुक को पूरा करने में 2 से 3 साल लग जाएगा। तो देख लो कि सरकार ने यहाँ पे इस समय विजिबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम भी शुरू की है, उसका भी फ़ायदा देखने को मिल रहा है। कल बहुत भारी गिरावट हुई थी और सिर्फ सुजलॉन में नहीं थी, बाकी सभी स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई हुई थी। जहाँ पे 5% की सर्किट लिमिट थी वहाँ पे तो 5% के लोअर सर्किट लगे, कहीं कहीं पे 10% के भी लोअर सर्किट लगे। तो देख सकते हो कि पूरा का पूरा माहौल बिगड़ा। और यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव रीज़न ये भी था कि जो ईश्वर चंद मंगल है, जो CEO न्यू बिजनेस के, उन्होंने रिज़ाइन किया। उन्होंने रीज़न बताया कि वो अपने
खुद के पर्सनल रीज़न की वजह से, यानी वो अपने आगे कुछ और अपॉर्चुनिटी तलाशना चाहते हैं, वो कंपनी छोड़ के कुछ और नया करना चाहते हैं, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन लोगों को ये बात हजम भी नहीं हुई और उनका अनुभव इतना था, 28 साल का उनका पीरियड उन्होंने निकाला सुई लोन के साथ। अचानक ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जब सुई लोन की शुरुआत हुई तब से फाउंडर मेंबर की तरफ एम्प्लॉय के तौर पे जो जुड़े हुए थे, उन्होंने कंपनी छोड़ी, तो इसका थोड़ा-सा नेगेटिव असर हुआ। लेकिन आखिर आज चिंता खत्म हुई और स्टॉक ने अपर सर्किट दिखा दिया। तो पिछले 5 दिनों में 22% की भारी भरकम गिरावट के बाद फाइनली 5% की रिलीफ रैली आज देखने को मिली अपर सर्किट के वजह से। तो यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल और वेंचुरा सिक्योरिटीज ने अपने अपने टारगेट दिए हुए। जेएम फाइनेंशियल इसको लेकर बुलिश है, तो वेंचुरा सिक्योरिटीज इसमें सेल की रेटिंग दे रहे हैं। अब आप देख सकते हो, जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि सुज़लोन एनर्जी ने एक रिकॉर्डेड ऑर्डर बुक प्राप्त की है। करीब 5131 मेगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है अक्टूबर 2024 के हिसाब से। और ये देख सकते हो कि Q2 के दरमियान ही सिर्फ 1613 मेगावाट के ऑर्डर इनको मिल चुके हैं। और कंपनी का डाइवर्सिफाई मिक्स पोर्टफोलियो जिसमें आप देखें तो 91% उनको 3 मेगावाट सीरीज और इसमें 54% जो है C&I कस्टमर के माध्यम से मिला है, 23% PSU कस्टमर के माध्यम से और 78% नॉन EPC। इस हिसाब से कंपनी का मजबूत पोर्टफोलियो है। NTPC का सरकारी टेंडर भी कंपनी को मिल चुका है। सरकार ने जो गोल सेट किया है 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक, जिसमें सुज़लोन को बड़ा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप देख सकते कि सरकार इस समय इस सेक्टर को पूरा प्रमोट कर रही है। ऐसे में सुज़लोन जैसी कंपनियों को आने वाले समय इसका पूरा बेनिफिट मिलने की संभावना बनी हुई है। तो जेएम फाइनेंशियल का मानना है कि आने वाले समय करीब 35 गीगावाट प्लस विंड टर्बाइन के टेंडर आ सकते हैं, जो सरकार की तरफ से हो सकते हैं, जिसमें स्टेट का भी हो सकता है और सेंट्रल का भी हो सकता है और दूसरे C&I कस्टमर्स भी हो सकते हैं। ये सारे जो टेंडर है इसमें बड़ा एक हिस्सा है सुज़लोन को मिल सकता है। इसके अलावा भी सरकार ने जो RPO लाया है उसका जो देख दो कि RE परचेज ऑब्लिगेशन, उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ISTS चार्ज जो 25 साल के लिए यहाँ पे देख दो कि माफ़ किया गया है, उसका भी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीज़न भी है जिसकी वजह से आने वाले समय सुज़लोन को फ़ायदा हो सकता है, ये जेएम फाइनेंशियल का मानना है। तो इन सब बातों की वजह से ही जेएम फाइनेंशियल ने इसमें बाय की रिकमेंडेशन किया। उन्होंने इसका 81 का टारगेट दिया। उनका कहना है कि स्टॉक आने वाले समय आराम से 81 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ देख सकते हो कि वेंचुरा सिक्योरिटीज़ ने सेल की रिकमेंडेशन की है। वेंचुरा सिक्योरिटीज़ को यहाँ पे कुछ दिक्कत दिखाई दे रही है। उनके हिसाब से सुज़लोन के लिए कुछ रिस्क है, जिसमें कैश फ्लो जनरेशन, एग्जीक्यूशन और ओवर वैल्यूएशन की रिस्क है, जिसकी वजह से आने वाले समय स्टॉक की प्राइस नीचे आ सकती है। उन्होंने इसका टारगेट 50 रुपीज़ का सेट किया है। तो देख सकते हो कि 50 रुपीज़ का जो टारगेट है, स्टॉक 53 तक ऑलरेडी आ चुका था और आज ही इसने 53 से बाउंस बैक दिया। तो जो वेंचुरा का टारगेट है उसके आसपास भी स्टॉक आ गया है, तो अभी यहाँ से एक बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। जो निचले लेवल दिखाना था दिखा दिया है। आने वाले समय सुज़लोन बेहतर करेगा। अब जो वर्ल्ड विंड टर्बाइन का जो मार्केट शेयर में अगर जो बड़ी कंपनी है उसमें आपको वेस्टास दिखाई देगा, नॉर्डन दिखाई देगा, सुज़लोन दिखाई देगा। तो ये आने वाले समय देख सकते कि सुज़लोन विश्व की एक बड़ी कंपनी है जो टॉप 5 कंपनियों में शुमार है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय सुज़लोन बेहतर कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं तो यहाँ से गिरावट होती है तो 59 का पहला सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा ऑलरेडी। सेकंड सपोर्ट 56 का है, ये सपोर्ट भी टूटा। तीसरा सपोर्ट 51 का है, ये सपोर्ट अभी नहीं टूटा, ये अच्छी बात है। पॉजिटिव माहौल बना तो 67 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो 72 तक स्टॉक जाएगा। तेज़ी और जारी रही आगे तो 75 तक जा सकता है। ऐसे में आने वाले समय स्टॉक के फिर से ऊपर की तरफ जाने की संभावना बन जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।